हेलो एवरीवन। आज की सेशन में हम एज से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा, यूज़फुल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहले हम कंसेप्ट देखते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए दो व्यक्ति है ए और बी। मान लीजिए दो व्यक्ति है ए और बी है। इसका प्रेजेंट में एज ए का कितना मान लेते हैं हम 20 साल मान लेते हैं, और बी का हम कितना मान लेते हैं, बी का 35 साल मान लेते हैं। बी का कितना मान लेते हैं, 35 साल मान लेते हैं। हम देखिए यहाँ पर क्या किए, हम माने कि ए और बी दो व्यक्ति है, ए और बी दो व्यक्ति है। उसका प्रेजेंट में एज 20 साल है, ए का 20 साल, बी का 35 साल है। तो इसका एज के इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच डिफरेंस कितना है, एज के बीच डिफरेंस कितना है, 15 साल का। एज के बीच कितना है, 15 साल का। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको लेते हैं 10 साल बाद लेते हैं, यानी इसको हम 10 साल बाद लेते हैं। 10 साल बाद लेते इसका एज हम 10 साल बाद लेंगे। ये कितना साल का हो जाएगा, 20 साल का है प्रेजेंट में, तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 30 साल का। 30 साल का हो जाएगा। ये कितना साल का हो जाएगा, 35 साल का है प्रेजेंट में, तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 45 साल का। कितना साल का हो जाएगा, 45 साल का। आज भी इसके बीच का अंतर देखिए, यहाँ पर आज भी इसके बीच का अंतर कितना है, 15 साल का है। आज भी इसके बीच का अंतर कितना है, 15 साल का। और हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं। अब हम इसको लेते हैं 5 वर्ष पूर्व लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, 5 वर्ष प्रेजेंट से 5 वर्ष पूर्व लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व लेते हैं, प्रेजेंट से 5 वर्ष पूर्व लेते हैं। ये कितना साल का हो जाएगा, 15 साल का। कितना साल का हो जाएगा, 15 साल का। इसको हम 5 वर्ष पूर्व लेते हैं, तो कितना साल का हो जाएगा, 30 साल का। आज भी इसके बीच का अंतर कितना है, 15 साल है। आज भी इसके बीच का अंतर कितना है, 15 साल का है। देखिए हम यहाँ पर दो व्यक्ति माने थे पहले, यहाँ पर हम ए और बी दो व्यक्ति माने थे। एक को हम प्रेजेंट में एज कितना माने थे, 20 साल माने थे। कितना माने थे, 20 साल माने थे। और बी का कितना माने थे, 35 साल माने थे। इसके बीच का अंतर कितना था, 15 साल का। हम इसको क्या किए, प्रेजेंट से 10 साल बाद लिए। 10 साल बाद लिए तो कितना साल का हो गया था, 30 साल का। ये कितना साल का हो गया था, 45 साल का। इसके बीच का अंतर आज भी कितना है, 15 साल का। और हम प्रेजेंट से 5 साल पूर्व लिए, 5 साल पूर्व लिए, तो ये हो गया था, प्रेजेंट में 20 था तो 5 वर्ष पहले यानी कितना हो गया था, 15 साल का। और ये कितना हो गया था, 30 साल का। आज भी इसके बीच का अंतर कितना है, 15 साल हुआ। कितना है, 15 साल है। इससे एक बात निष्कर्ष निकलता है कि दो व्यक्तियों के बीच का उम्रों का अंतर, दो व्यक्ति के बीच की उम्रों का अंतर हमेशा समान रहता है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि दो व्यक्ति के बीच के उम्रों का अंतर हमेशा समान रहता है। यहाँ पे देखिए सब समान है, क्या है, समान है सब। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि दो व्यक्तियों के बीच के उम्रों का अंतर हमेशा समान रहता है। यदि समान नहीं रहेगा तो समान बनाएंगे क्वेश्चन में। समान मात्रा में वृद्धि हो या समान मात्रा में कमी हो तो उनके बीच का अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है। देखिए समान मात्रा में वृद्धि हुआ है, समान मात्रा में कमी हुआ है, इसके बीच का अंतर क्या है, समान है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक बात, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक बात, क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पर हम एक बात लिख सकते हैं, दो व्यक्तियों के बीच, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दो व्यक्तियों के बीच, क्या लिख सकते हैं, दो व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच उम्रों का अंतर, उम्रों का उम्रों का उम्रों का उम्रों का अंतर, उम्रों का अंतर, उम्रों का अंतर हमेशा क्या होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा, समान होगा, हमेशा क्या होगा, समान होगा, क्या होगा, समान होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़िए। ए और बी का एज कितना है, ए और बी का एज का रेशियो कितना है, 5 अनुपात कितना है, 6 है, 5 अनुपात 6 है। 7 साल बाद, 7 साल बाद इसका रेशियो कितना होता है, 6:7 हो जाता है। तो हमसे पूछा है प्रेजेंट में ए का उम्र कितना है। देखिए सवाल क्या है, सवाल में है ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5 अनुपात कितना है, 5 अनुपात कितना है, 6 है। ए और बी का, ए और बी का प्रेजेंट में एज कितना है, 5 अनुपात कितना है, 5:6 है। ये किस में है, प्रेजेंट में, यानी वर्तमान में। किस में है, वर्तमान में है। और देखिए सवाल में क्या है, 7 साल के बाद, क्या है सवाल में, यहाँ पे देखिए 7 साल के बाद इसका अनुपात कितना होता है, 6 अनुपात कितना होता है, 7 हो जाता है। तो पहले देखिए 7 साल बाद 6 अनुपात कितना होता है, 7। तो 7 साल बाद, यहाँ पे लिखिए 7 साल बाद, 7 साल बाद, 7 साल बाद इसका अनुपात कितना हो जाता है, 6 अनुपात कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। 6 अनुपात कितना हो जाता है, 7 होता है। मेरा पहला काम क्या है, इनके बीच उम्रों का अंतर समान देखना है। यहाँ पे देखिए 5 6 उम्रों का अंतर कितना है, समान है, 1 यूनिट का अंतर है। कितना है, 1 यूनिट का। इसमें कितना का अंतर है, 1 यूनिट का, यानी दो व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर समान है। तो हम देखेंगे रेशियो में कितना का परिवर्तन हुआ है, 5 से कितना हो गया रेशियो में, 6 हो गया, यानी 1 यूनिट का वृद्धि हुआ है, यानी 1 यूनिट का वृद्धि हुआ है। हम यहाँ पे 1 यूनिट का वृद्धि हुआ है वर्ष में, मतलब वर्तमान से कितना की वृद्धि हुआ है, 7 साल का। वर्तमान से कितना वृद्धि हुआ है, 7 साल का, यानी 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 7 साल। कितना हुआ, 7 साल। हमसे पूछा है सवाल में ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की, यहाँ पे देखिए ए का कितना है, 5 साल, यानी हमसे पूछा है 5 यूनिट का मान। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 35 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 साल होगा। मेरा इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात कितना है, 6 अनुपात कितना है, 5 है। पहले देखिए हम क्या करेंगे, माया यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, माया और छाया। प्रेजेंट में इसके रेशियो का, प्रेजेंट में इसके आयु का रेशियो कितना है, 6 अनुपात कितना है, 5 है। 6 अनुपात कितना है, 5 में, क्या है, वर्तमान में है। किस में है, वर्तमान में, यानी प्रेजेंट में है। अब देखिए अब से 15 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, 9:8 हो जाता है। अब से कितना साल बाद, 15 साल बाद। कितना साल बाद, 15 साल बाद इसका अनुपात कितना हो जाता है, 9:8 हो जाता है। कितना हो जाता है, 9:8 हो जाता है। देखिए इसके बीच का अंतर समान है कि नहीं, कितना अंतर है, 1 यूनिट का। कितना अंतर है, 1 यूनिट का, यानी अंतर तो समान है। हम पहले भी बताए दो व्यक्तियों के बीच उम्रों का अंतर हमेशा समान रहेगा,
यहाँ पे देखिए समान है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, समान है, तो ठीक है। यदि समान नहीं रहता तो समान बनाते, समान नहीं रहता समान बनाते। तो देखिए रेशियो में कितना का परिवर्तन हुआ है, रेशियो में कितना का परिवर्तन हुआ है, 6 से कितना हो गया, 9 हो गया है, यानी 3 यूनिट का वृद्धि हुआ है। कितना बढ़ा है, यानी हम बोल सकते हैं 3 यूनिट का वृद्धि हुआ है। और एज में कितना का वृद्धि हुआ है, वर्तमान से कितना का वृद्धि हुआ है, 15 साल का। कितना का वृद्धि हुआ है, 15 साल का। तो 3 यूनिट बराबर हम 15 लिख सकते हैं, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 5 होगा। इसको काटेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। हमसे सवाल में पूछा है माया की वर्तमान आयु क्या है, हमसे सवाल में पूछा है माया की वर्तमान आयु क्या है। तो माया का वर्तमान आयु कितना है, 6 साल है। तो हमसे पूछा है सवाल में 6 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का 5 है, तो 6 यूनिट का कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा। तो मेरा इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 30 साल। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि राहुल और रसीम की वर्तमान आयु कितना है, 2:1 है। यहाँ पे लिख लीजिए राहुल, यहाँ पे लिख लीजिए राहुल और रसीम, हिंदी में लिख लीजिए क्या कि दोनों सेम नाम है। रसीम क्या है, रसीम, इसके आयु का अनुपात कितना है, 2 कितना है, 1। किस में है, वर्तमान में है। किस में है, यह वर्तमान में है। किस में है, वर्तमान में है। 30 साल बाद उसकी आयु का अनुपात कितना है, 7:6 है। 30 साल बाद, 30 साल बाद इसके आयु का अनुपात कितना है, 7 कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। हम पहला काम क्या है, इसके बीच के उम्रों का अंतर देखना है। उम्रों का अंतर देखिए कितना है, 1 यूनिट है। इसके बीच कितना है, 1 यूनिट है। तो अंतर तो समान है। हम देखेंगे रेशियो में कितना का वृद्धि हुआ है। रेशियो में देखिए 2 से कितना हो गया, 7 हो गया, यानी वृद्धि कितना का हुआ है, 5 का हुआ है। कितना का हुआ है, 5 यूनिट का वृद्धि हुआ है। एज में कितना का वृद्धि हुआ है, एज में वर्तमान से 30 साल बाद यानी 30 का वृद्धि हुआ है, यानी 30 साल का वृद्धि हुआ है, यानी 30 साल का वृद्धि हुआ है। तो हम 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का 6 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा। हमसे पूछा राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करे। हमसे सवाल में पूछा है राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करे। तो राहुल की वर्तमान आयु कितना है, 2 यूनिट है। तो हमको 2 यूनिट का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 12 साल हो जाएगा। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 12 साल, सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, एक माँ और उसकी बेटी का वर्तमान आयु कितना है, 7:1 है। एक माँ है, एक माँ है और एक बेटी है। एक माँ है और क्या है, बेटी है। एक माँ है और बेटी है, उसके वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 7 कितना है, 1 है। 5 वर्ष बाद इसकी आयु अनुपात कितना होता है, 4:1। ये वर्तमान में है, किसमें है, वर्तमान में है। और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उसके आयु का अंतर आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4 कितना हो जाता है, 1। 4 कितना हो जाता है, 1। 4 कितना हो जाता है, 1। देखिए पहला काम क्या है, इसके बीच के हम उम्रों का अंतर देखेंगे। तो उम्रों का अंतर कितना है, यहाँ पे 6 यूनिट है, यहाँ पे कितना है, 3 यूनिट है। इससे पहले सब में एज तो डिफरेंस तो सेम था, इसमें डिफरेंस नहीं है सेम। तो हमारा पहला काम क्या है, डिफरेंस को सेम करना। तो हम करेंगे 6, यहाँ में कितना का अंतर है, 6 यूनिट का। यहाँ पे कितना है, 3 यूनिट का। हमको अंतर समान करना है। तो 6 और 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 है, तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 तो हो जाएगा।
2 से इधर भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से हमको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा अब 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अंतर तो अब देखिए समान हो गया, 6 यूनिट का अंतर है। यहाँ भी कितना का 6 यूनिट का अंतर है ना। यहाँ पे देखिए 6 यूनिट का अंतर है, यहाँ भी कितना का 6 यूनिट का अंतर है। अब हम देखेंगे रेशियो में कितना का वृद्धि हुआ है। अब देखेंगे हम रेशियो में कितना का वृद्धि हुआ है। तो 7 से कितना हो गया 8 हो गया है। तो यानी 1 यूनिट का वृद्धि हुआ है। कितना हुआ है 1 यूनिट का वृद्धि हुआ है। एज में कितना का वृद्धि हुआ है, एज में कितना का वृद्धि हुआ है। तो 5 यूनिट का, 5 साल का, सॉरी 1 यूनिट का मान कितना हुआ 5 साल हुआ। 1 यूनिट का मान कितना हुआ 5 साल हुआ। हमसे पूछा गया है सवाल में उनकी वर्तमान आयु में अंतर कितना है। उनकी वर्तमान, यहाँ पे देखिए उनकी वर्तमान आयु में कितना का अंतर है 6 साल का। कितना का अंतर है 6 साल का, 6 साल का। तो हमसे पूछा है 6 यूनिट का मान, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 30 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 साल हो जाएगा। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु कितना है 3:5 है। 5 वर्ष बाद उसकी अनुपात कितना हो जाता है 13:20 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, ए और बी का वर्तमान आयु कितना दिया है 3 कितना है 3:5 है। क्या किस में है वर्तमान में है। किस में है वर्तमान में है। अब देखिए सवाल में बोला गया है 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना है 13 कितना है 20 है। 13 कितना है 20 है। अब हम देखेंगे इसके बीच का उम्रों का अंतर कितना है, क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच उम्रों का अंतर हमेशा समान होता है। तो देखिए यहाँ पे अंतर कितना का है, यहाँ पे कितना का है 2 यूनिट का है, यहाँ पे कितना है 7 यूनिट का अंतर है। तो अंतर तो सेम नहीं है, इसको क्या करेंगे हम सेम बनाएंगे। तो ऊपर में क्या करेंगे हम 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से कर देंगे। अब देखिए 14 यूनिट का अंतर, 14 डिफरेंस सेम हो गया। तो 7 को इसको भी हम मल्टीप्लाई करना है, तो 7 को 3 यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और इधर करेंगे 7 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए रेशियो में कितना का परिवर्तन हुआ है 21 यूनिट से कितना हो गया 26 यूनिट। कितना की वृद्धि हुआ है 5 यूनिट का वृद्धि हुआ है। एज में कितना का वृद्धि हुआ है 5 साल का। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1 साल हो जाएगा। 1 साल हो जाएगा। सवाल में पूछा गया है कि बी की वर्तमान आयु क्या है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है, यहाँ पे देखिए बी की वर्तमान आयु क्या है 35। कितना है 35 है। तो 35 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 35 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 35 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 35 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35 साल हो जाएगा। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माँ की आयु अपनी बेटी की आयु का कितना गुना है 4 गुना है। कितना गुना है 4 गुना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं माँ, यहाँ पे हम लिखते हैं माँ और चंद्रावती क्या लिख देते हैं चंद्रावती लिख देते हैं। इसकी 4 कितना है 4 गुना है, यानी 1 होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कब का है 10 साल पहले का है। कब का है 10 वर्ष पूर्व का है। 10 वर्ष पूर्व का है। और देखिए 10 वर्ष बाद माँ की आयु उसकी बेटी की आयु का दुगुनी है। अब देखिए सवाल में क्या है 10 वर्ष बाद इसकी कितना अनुपात है
दुगुनी है, यानी 1 होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए हम देखेंगे इसकी उम्रों का बीच अंतर कितना है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है 3 यूनिट का, यहाँ पर कितना का है 1 यूनिट का, कितना का है 1 यूनिट का है। हमको डिफरेंस को सेम करना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते इधर। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 3 यूनिट का, यहाँ पर कितना का है 1 यूनिट का, कितना का है 1 यूनिट का है। हमको डिफरेंस को सेम करना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी की कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा इधर 3 हो जाएगा, होगा ना, हाँ 3 होगा। अब देखिए रेशियो में कितना का परिवर्तन हुआ है, रेशियो में कितना का परिवर्तन हुआ है तो रेशियो में 2 यूनिट का परिवर्तन हुआ है। कितना का 2 यूनिट का परिवर्तन हुआ है। अब देखेंगे हम यहाँ पे देखिए 10 वर्ष पहले हैं 10 वर्ष बाद है। सबसे पहले हमको कहाँ आना पड़ेगा प्रेजेंट में आना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम 10 ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है 10 वर्ष पूर्व है ना, 10 वर्ष पूर्व है। यहाँ क्या है 10 वर्ष बाद है ना, 10 वर्ष बाद है। तो पहले हम क्या करेंगे पूर्व है तो प्रेजेंट में आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा 10 वर्ष ऐड करना पड़ेगा 10 वर्ष ऐड तो हम प्रेजेंट में आ जाएंगे। प्रेजेंट यानी क्या है प्रेजेंट है और 10 साल बाद जाना है तो फिर हम 10 ऐड करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 20 साल। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 साल हो जाएगा। यदि सेम रहे सेम से जैसे पूर्व रहे तो क्या करेंगे घटा देंगे और डिफरेंस रहे तो क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे। यानी क्या है 10 वर्ष पूर्व है 10 वर्ष बाद है, अगर डिफरेंस मतलब पूर्व या बाद अलग अलग रहे तो ऐड कर देंगे या ऐड कर देंगे। अगर सेम रहेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे, घटा देंगे। कितना हो जाएगा मेरा 20 साल हो जाएगा, होगा ना। 10 वर्ष पूर्व है किसी व्यक्ति का उम्र 10 वर्ष पूर्व है तो प्रेजेंट आएगा तो कितना हो जाएगा 10 ऐड करेंगे। उससे 10 वर्ष बाद जाना है तो 10 फिर ऐड करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 2 यूनिट का मान मेरा कितना हो जाएगा 20 साल हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 10 साल होगा। कितना हो जाएगा काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 साल हो जाएगा। हमसे सवाल में क्या पूछा है चंद्रावती की वर्तमान आयु क्या है। सवाल में क्या पूछा है चंद्रावती की वर्तमान आयु क्या है। तो चंद्रावती की वर्तमान आयु क्या है, ये तो 10 वर्ष पूर्व का है तो हम क्या करते हैं 10 वर्ष पूर्व वाला निकाल लेते हैं उसमें 10 ऐड कर देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरा 10 साल हो जाएगा, होगा 10 साल। ये तो 10 वर्ष पूर्व का है ना, क्या है 10 वर्ष पूर्व का है। हमको तो चाहिए वर्तमान में, ये पूछा है सवाल में वर्तमान में। तो हम इसमें क्या करेंगे इसमें हम 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 साल का हो जाएगा। चंद्रावती कितना साल का हो जाएगा 20 साल का हो जाएगा। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कुछ और। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है बाबू। 16 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माँ की आयु चंद्रा की आयु की 4 गुनी है। क्या है माँ है एक, क्या है माँ है और चंदा है, क्या है चंदा है। इसकी 16 वर्ष पूर्व 4 गुनी, 16 वर्ष पूर्व कितनी है 4 गुनी है यानी 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कब का है 16 वर्ष पूर्व का है, कब का है 16 वर्ष पूर्व का है। अब देखिए 4 वर्ष बाद चंदा की आयु दोगुनी हो जाती है, चंदा की आयु से दोगुनी हो जाती है कौन उसकी माँ की। तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो कितना होगा 2 होगा। कब का है 4 वर्ष बाद का है, कब का है 4 वर्ष बाद का है, कब का है 4 वर्ष बाद का है। अब देखेंगे इसके बीच अंतर सेम है कि नहीं। कितना यूनिट का अंतर है 3 यूनिट का। कितना यूनिट का अंतर है 1 यूनिट का। तो अंतर तो समान नहीं है तो क्या करेंगे अंतर को समान बनाएंगे। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से इधर भी होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से इधर करेंगे कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा, होगा ना 3 दूना 6 यूनिट। अब देखेंगे रेशियो में कितना का परिवर्तन हुआ है
4 से कितना हुआ है 6 हुआ है। कितना का वृद्धि हुआ है 2 यूनिट का। कितना का 2 यूनिट का। सवाल में देखिए पूर्व है बाद है। हम अभी ये बोले अगर डिफरेंस है मतलब अलग अलग रहे पूर्व बाद है तो दोनों क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा 24 साल। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरा 10 साल। हमसे सवाल में पूछा है चंदा की वर्तमान आयु क्या है, तो हम तो वर्तमान तो नहीं पता है तो हम क्या करते हैं पूर्व निकाल लेते हैं। उसमें हम 16 ऐड कर देंगे तो क्या वर्तमान का निकल जाएगा। 1 यूनिट का मान 10 साल है तो 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये तो 16 वर्ष पूर्व का है ना। कब का है ये 16 वर्ष पूर्व का है। तो हम क्या करेंगे इसमें 16 ऐड कर देंगे। कितना करेंगे 16 ऐड कर देंगे। 16 साल कितना हो जाएगा मेरा 26 साल। तो मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सी नंबर 16 साल। यहाँ देखिए 16 वर्ष पूर्व है क्या है 16 वर्ष पूर्व है। ये क्या है परसेंट का है और 4 वर्ष बाद है। हमको पहले क्या प्रेजेंट में आना पड़ेगा तो 16 को ऐड करेंगे फिर 4 साल बाहर जाना है। 4 साल फिर बाहर जाना है तो 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 यूनिट हो जाएगा 20 साल हो जाएगा। अब लोग हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। 9 अनुपात कितना है 10 है। ए और बी की ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 9 अनुपात कितना है 10 है। कितना है 9 अनुपात 10 है। अब से यानी वर्तमान से यानी वर्तमान से कितना है वर्तमान का है कब का है वर्तमान का है। अब सवाल में क्या है 8 वर्ष बाद क्या है 8 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात कितना हो जाता है 11 अनुपात कितना हो जाता है 12 हो जाता है। 11 अनुपात कितना हो जाता है 12 हो जाता है। हम देखेंगे इसके बीच डिफरेंस सेम देखेंगे कितना यूनिट का डिफरेंस है 1 यूनिट का है। इधर कितना यूनिट का है 1 यूनिट का यानी अंतर तो समान है। अब देखेंगे रेशियो में कितना का परिवर्तन हुआ है तो रेशियो में कितना यूनिट का 2 यूनिट का परिवर्तन हुआ है 2 यूनिट का। और वर्तमान से कितना वर्ष बढ़ा है 8 वर्ष यानी 2 यूनिट का मान कितना हुआ 8 साल हुआ। तो 1 यूनिट का मान निकालने कितना हो जाएगा 4 साल हो जाएगा होगा। हमसे सवाल में क्या पूछा है देखिए अब से यानी वर्तमान से तीन वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। उनकी आयु का योग क्या होगा वही पूछा है। तो यहाँ पे देखिए सवाल में उनकी आयु का योग क्या है कितना हो जाएगा 9 और 10 कितना हो जाएगा 19 यूनिट। मतलब आयु का योग कितना हो जाएगा 1 यूनिट का मान है 4 साल तो 9 का कितना हो जाएगा 9 यूनिट का मान 76 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 76 साल हो जाएगा। सवाल में देखिए क्या है 3 वर्ष बाद तो 3 वर्ष बाद दोनों को बढ़ेगा तो हम 3 2 बार ऐड कर देंगे। अब कितना हो जाएगा मेरा 82 हो जाएगा 82 साल हो जाएगा। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम का आयु का अनुपात कितना है 1 अनुपात 3 है। 10 वर्ष पूर्व राम और रहीम का किसका 10 वर्ष पूर्व राम और क्या है राम और रहीम है। क्या है राम है क्या राम है और रहीम है क्या है राम और रहीम है। 10 वर्ष पूर्व अनुपात कितना है 1 अनुपात कितना है 3 है। कब का है 10 वर्ष पूर्व का है। कब का है 10 वर्ष पूर्व का है। अब देखिए सवाल में क्या है 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना है 2 अनुपात 3 है। 2 अनुपात 3 है। कितना वर्ष बाद 5 वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद 5 वर्ष बाद है। कितना वर्ष बाद है 5 वर्ष बाद है। हम देखेंगे इसके आयु के बीच का अंतर कितना है 2 यूनिट है। इधर कितना है 1 यूनिट का अंतर। अंतर तो समान नहीं है क्या करेंगे समान बनाएंगे। इधर किधर इधर 2 से गुना कर देंगे उधर 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा तो नहीं करेंगे। तो 3 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा होगा ना। अब हम देखेंगे रेशियो में कितना का परिवर्तन हुआ है। तो रेशियो में
3 यूनिट का परिवर्तन हुआ है। कितना हुआ है? 3 यूनिट का परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे देखिए पूर्व है, बाद है, तो हम बोले अगर अलग अलग रहे तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 साल हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरा? 5 साल हो जाएगा। काटेंगे इसको तो 5 होगा, तो 5 साल होगा। सवाल में देखिए क्या पूछा हमसे, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? तो वर्तमान तो हमको नहीं पता है। हम क्या करते हैं 5 वर्ष बाद आयु निकाल लेते हैं, उसमें 5 घटा देंगे तो वर्तमान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये राम है और क्या है, रहीम है। 1 यूनिट का कितना मान है? 5 साल। तो 4 का कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 साल हो जाएगा, होगा ना? 20 साल हो जाएगा। रहीम का कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान है कितना? 5 साल। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30 साल हो जाएगा। ये कब का निकला? 5 वर्ष बाद का निकला। तो हम इसमें से क्या करेंगे? 5 माइनस कर देंगे तो वर्तमान का निकल जाएगा। 5 माइनस इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 15 साल का हो जाएगा। अनुपात इसमें से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 साल का हो जाएगा। इसको हम जब काटेंगे कितना हो जाएगा? 5 या 15 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मेरा राइट आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4 अनुपात कितना है? 5 है। कितना है? ए और बी, देखिए सवाल में क्या है, ए और बी है। क्या है? ए है और बी है। 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात कितना है? 4 अनुपात कितना है? 5 है। क्या है? 4 वर्ष पूर्व का है। 4 वर्ष पूर्व का है। कितना वर्ष? 4 वर्ष पूर्व का है। अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात कितना है? 11 अनुपात कितना है? 13 है। कितना है? 13 है। हम देखेंगे इसके आयु के बीच अंतर समान है कि नहीं। पर अंतर देखेंगे, अंतर देखिए क्या है, 1 यूनिट का अंतर है। इधर कितना यूनिट का अंतर है? 2 यूनिट का अंतर है। अंतर तो समान है तो समान बनाएंगे। इधर हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिए अंतर समान है, 2 यूनिट का इधर भी अंतर, 2 यूनिट का इधर भी अंतर। अब देखेंगे रेशियो में कितना का वृद्धि हुआ है, तो रेशियो में 3 यूनिट का वृद्धि हुआ है। 3 यूनिट का वृद्धि हुआ है। सवाल में कितना, एज में कितना का वृद्धि हुआ है? 4 वर्ष पूर्व है, 8 वर्ष बाद है। अभी हम सवाल में बोले अगर डिफरेंस रहे, मतलब अलग अलग रहे, तो दोनों की ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 12 साल हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान मेरा कितना हो जाएगा? 4 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 साल हो जाएगा। काटेंगे इसको तो 1 यूनिट हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा है? उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? हम क्या करते हैं, 8 वर्ष बाद निकाल लेते हैं। 8 फिर घटा लेंगे तो हम यहाँ पे देखिए दोनों का योग कितना है। देखिए यहाँ पे कितना योग है? 24 यूनिट है। तो दोनों के योग पूछा है, यहाँ पे देखिए योग पूछा है सवाल में। तो 24 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 24 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 1 यूनिट का मान कितना है? 4 साल। तो 24 से कितना हो जाएगा? 24 को 4 से गुना करें कितना हो जाएगा? 96 साल हो जाएगा। ये तो 8 वर्ष बाद का है ना, 8 वर्ष बाद का है। और ए बी दोनों का है। तो ए बी दोनों का है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 8 2 बार माइनस करना पड़ेगा। अब कितना हो जाएगा? 80 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 साल। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी ए हो जाएगा 80 साल। अगला नंबर चलिए क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? आप लोग पॉज करके इसको बनाइए। क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:4 है। 8 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात कितना है? 8 वर्ष पहले है, 8 वर्ष पहले है। कितना है? 5:4 है। कितना है? 8 वर्ष पूर्व है। क्या है? 8 वर्ष पूर्व है। और 8 वर्ष पूर्व है। अब देखिए वर्तमान का आयु का अनुपात कितना दिया है? 8 वर्ष पूर्व का ये, और वर्तमान का कितना दिया है? 6 अनुपात कितना है?
5, ये क्या है? वर्तमान का है। क्या है? वर्तमान का है। क्या है? वर्तमान का है। अब देखिए हमको पहले क्या देखना है, अंतर सेम है कि नहीं। यहाँ पे अंतर है 1 यूनिट का, इधर अंतर है 1 यूनिट का, तो अंतर तो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे रेशियो में कितना का वृद्धि हुआ है, तो रेशियो में 1 यूनिट का वृद्धि हुआ है। कितना का वृद्धि हुआ है? 1 यूनिट का वृद्धि हुआ है। 8 वर्ष पूर्व है, तो हमको वर्तमान में आना पड़ेगा, तो कितना 8 ऐड करेंगे, यानी 8 वर्ष का अंतर है। 8 यूनिट का, सॉरी 8 वर्ष का अंतर है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरा? 8 साल हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 साल। हमसे पूछा ए और बी की आयु का योग कितना होगा। ए और बी की आयु का योग कितना होगा। यदि कुछ नहीं पूछा है तो हम क्या करेंगे? वर्तमान निकालेंगे। कुछ नहीं पूछा तो क्या करेंगे? हम वर्तमान निकालेंगे। क्या करेंगे? हम वर्तमान निकालेंगे। यहाँ पे देखिए वर्तमान में कितना है? 6:5 है, तो हमसे क्या है? 11 यूनिट का मान पूछा है। 1 यूनिट का मान 88, तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 साल है, तो 11 यूनिट का कितना मान होगा? 88 साल हो जाएगा। 88 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 88 साल हो जाएगा। ये तो वर्तमान का हमसे सवाल में पूछे 7 वर्ष बाद का, तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 बार ऐड कर देंगे। अब कितना हो जाएगा मेरा? 120 साल हो जाएगा, तो मेरा इसका आंसर का सी होगा। देखिए सवाल में 8 वर्ष पहले दिया था अनुपात 5:4 और वर्तमान में दिया है 6:5। तो एज तो डिफरेंस क्या है? सेम है। तो रेशियो में कितना परिवर्तन? 1 यूनिट का। यहाँ पे देखिए पूर्व है, वर्तमान आएंगे कितना? 8 ऐड करेंगे, तो यानी 8 वर्ष का अंतर है। तो 1 यूनिट का मान मेरा कितना हो जाएगा? 8 साल। 8 साल। तो हम देखिए सवाल में ए और बी का योग पूछा है, तो ए बी का योग कितना है? अगर सवाल में कुछ नहीं पूछा तो वर्तमान निकालेंगे। तो 6 5 कितना होगा? 11। तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 88 साल। सवाल में पूछा है 7 वर्ष बाद, ए और बी दोनों का है, तो 7 7 2 बार ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर। ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? 3:5 है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है? बी है। इसके आयु का अनुपात कितना है? 3 कितना है? 4 है। क्या है? 3:4 है। कब का है? यदि सवाल में कुछ नहीं बोला जाए तो क्या मानेंगे? हम वर्तमान ही मानेंगे। क्या मानेंगे? वर्तमान मानेंगे। कुछ नहीं बोला यहाँ पे। और 4 वर्ष पहले का अनुपात कितना है? 5:7 है। कब का है? 4 वर्ष पूर्व का है। ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? 4 वर्ष बाद। पहले हम क्या करेंगे? अंतर को देखेंगे सेम है कि नहीं। कितना का अंतर है? 2 यूनिट का। इधर कितना का अंतर? 1 यूनिट का। अंतर तो सेम नहीं है, अंतर को सेम करेंगे। इधर 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 8 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 हो जाएगा। अब देखिए कितना यूनिट का कमी है? 1 यूनिट का। कितना यूनिट का कमी है? 1 यूनिट का कमी है। इधर देखिए कितना का डिफरेंस है? 4 यूनिट। 4 साल का। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 साल हो जाएगा। हमसे पूछा ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात करें 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद पूछा है। ए और बी का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ देखिए क्या है? वर्तमान में है, तो हम 1 यूनिट का मान 4 साल है, तो 6 का निकालेंगे तो कितना? यहाँ पे लिख लेते ए और बी, तो 6 साल कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। परसेंट में इधर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। नहीं 16 नहीं, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 हो जाएगा। ये परसेंट का है। हमसे सवाल में पूछा क्या है? हमसे सवाल में क्या पूछा है? 4 वर्ष बाद। तो हम इसमें क्या करेंगे? 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इसका अनुपात पूछा है, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे 7 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 7 अनुपात कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है?
आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में हम 13 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही।